बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 11th का 7th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट की जो हेडिंग है दैट्स पब्लिक पॉलिसी। तो हम आज पब्लिक पॉलिसी को ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक पॉलिसी हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पब्लिक पॉलिसी refers to the policy that is formulated for the benefits of the public। ठीक है, यानी पब्लिक के लिए जो भी पॉलिसी बनेगी पब्लिक की बेनिफिट के लिए, तो ऐसी पॉलिसीज को हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, अब पब्लिक पॉलिसी जो है ये एक कोर्स ऑफ एक्शन है, एक किस्म का एक काम होता है जो अंजाम देने वाली बॉडी जो है वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब पॉलिसीज क्या हेल्प करती है एक एग्जीक्यूटिव को, जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क में जो काम करना है उन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी एग्जीक्यूटिव को पॉलिसीज़ आसानी पैदा कर देती है। ठीक है, यानी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हेल्प करते हैं एग्जीक्यूटिव को, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ है जो प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क में एक्शन होना है वो हो जाए। ठीक, पॉलिसी इसकी जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को मीनिंग देती है। ठीक है, पॉलिसीज़ गिव मीनिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस एप्पलबी कहते हैं द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एसेंस है दैट इज पॉलिसी मेकिंग। प्रोफेसर R.K. सप्रू कहते हैं कि इट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक। पहले हमें ये जानना है पब्लिक पॉलिसी से पहले कि पब्लिक की डेफिनेशन क्या है। पब्लिक लोग भी इससे मतलब है और इससे गवर्नमेंट भी मतलब है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हमें पता चलेगा कि पब्लिक पॉलिसी फिर डिस्कशन में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ पब्लिक। अब मीनिंग, इसकी जो मीनिंग है पब्लिक पॉलिसीज़ की, इसकी मीनिंग प्रिसाइज नहीं है कि एक लाइन में हम मीनिंग देंगे, नहीं, बल्कि ये इसकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स, हमने कोई गोल सेलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैंने लिखा है कि इट इज़ एग्जांपल ऑफ ए पब्लिक पॉलिसी, तो वहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे। तो उसके लिए जब एजुकेशन पॉलिसी बनेगी दैट मीन्स कि हमारा गोल क्या है, लिटरेसी को बढ़ाना, इलिटरेसी को कम करना। ठीक, इसी तरह से ए डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई काम करना हमें, उसके लिए उस एक्शन के लिए हमें पॉलिसी की ज़रूरत होती है। ए डिक्लेरेशन ऑफ जनरल पर्पस, हाँ, जनरल पर्पस जो भी सोसाइटी में, जो भी कंट्री में, स्टेट्स में जो भी जनरल चीज़ें हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो पुअर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पॉलिसी की, वो तो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके लिए पॉलिसी की ज़रूरत है। फिर एन अथॉरिटेटिव डिसीजन, हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉलिसी जो है ये कोई डिसीजन, कोई अथॉरिटी चाहे कोई डिसीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो पब्लिक पॉलिसी है इसको लूजली इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये कंफ्यूज की जाती है रूल के साथ, यानी ये कोई रूल नहीं है, ये कोई कस्टम नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, यानी जब जो पॉलिसी होती है वो कोई रूल नहीं होता है, वो कोई कस्टम नहीं होता है, वो कोई डिसीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको कंफ्यूज किया जाता है रूल्स के साथ, कस्टम्स के साथ, डिसीजंस के साथ। और आपको याद रखना है कि जो पॉलिसीज़ होती है, एक पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन। हम किस तरह से कोई काम अंजाम देते हैं तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। सो इट्स द कोर्स ऑफ एक्शन। तो वुडरो विल्सन, जिसको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग जो है ये एक पॉलिटिकल फंक्शन है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक, यानी जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटोमी हमने पहले ही यूनिट में देखी, तो उस तरह से वुडरो विल्सन कहते हैं कि पॉलिसी बनाने का काम किसके पास होना चाहिए, वो तो पॉलिटिकल फंक्शन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसका काम है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम ब्रॉड आउटलाइन होती है,
डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है जो भी फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं या डिफरेंट प्लान्स होते हैं उनको हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सारा कुछ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आ जाता है। ठीक है, आपको ये बात भी जहन में रखनी पड़ेगी कि पॉलिसी इज़ नॉट स्टैटिक, यानी ये एक ही जगह पे नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अगर हम 80s की बात करेंगे तो पुअर्टी एलिवेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई तो वो आज वायबल नहीं हो सकती है 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो वह 2020 में वो वायबल नहीं हो सकती है, तो पॉलिसी चेंज होती रहती है। इट्स नॉट स्टैटिक। इसके साथ साथ इट इज़ डायनेमिक एंड प्रून टू कॉन्स्टेंट चेंजेस। तो ये डायनेमिक होती है पॉलिसीज़, और जो चेंजेस है वो इसमें आती रहती हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से है, इट्स अ पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी की मीनिंग और इसको समझना, फिर हम जो इसके साथ साथ बाकी जो टॉपिक्स है इस पूरी लेसन में, इस पूरे चैप्टर में, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।